ऐसे लोग जो अपनी सोच को नहीं बदल सकते, वे लोग कुछ भी नहीं बदल सकते, क्योंकि कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए अच्छे बदलाव बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए कि कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में पड़े रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और एनुअल राशिफल 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृषभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अगले कुछ मिनट 2023 में आपके साथ में क्या हो सकता है और क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको कुछ विश्लेषण दूंगा। और ये राशिफल आप देखेंगे कि दूसरों के कंपैरिजन में बहुत डिटेल में है। हर फैक्टर पर, हर सेक्टर पर हम इसके बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। तो चाहे कोई स्टूडेंट है और या कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब करने वाला है या हाउसवाइफ है, उन सभी के बारे में आपको इस राशिफल में जानकारी जरूर मिलेगी। और सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, जो नेगेटिव होने वाला है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव ही जानने से आपका कुछ भी भला नहीं होगा। जब तक नेगेटिव नहीं जानेंगे तब तक आप लॉस को रोक नहीं पाएंगे। तो हर एनुअल राशिफल में भी आपके लाइफ के बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करेंगे, जैसे सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, और फिर बहुत डिटेल में आपके जॉब, प्रोफेशन या कैरियर के बारे में बात करेंगे। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा 2023 के राशिफल के विशेष उपाय, जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए और ज़्यादा लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं कि 2023 आपके लिए कैसा होने वाला है। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के अधिपति है बृहस्पति, जो कि स्व राशि में है। भाग्य भाव के अधिपति शनि, वो आपकी राशि से 10th हाउस में है, अर्थात शनि यहाँ पर दिग्बली माने जाएंगे। शनि यहाँ पर एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में स्थित होना राजयोग कारक माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप 2023 को भाग्यशाली वर्ष के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। वर्ष के स्टार्टिंग में ही 17 जनवरी से जब शनि राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव के स्वामी होकर के कर्म से संबंध जोड़ेंगे, आपके लिए बहुत तेजी से डेवलपमेंट आएंगे या आपके लिए डेवलपमेंट शुरू हो जाएंगे। फाइनेंशियली जो गेन या स्पीड फाइनेंशियली गेन की, वो आपको 21 अप्रैल 2023 तक निरंतर मिलती रहेगी। तो 2023 के स्टार्टिंग के 4 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद में जब 31 अक्टूबर को राहु भी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, तो आप बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे, दिमाग से ज़्यादा काम करेंगे, एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होकर के बहुत ज़्यादा गेन कमाएंगे, नेम फेम कमाएंगे। तो 2023 में आप में से वो लोग जो फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, वो सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे। फाइनेंस का मतलब यहाँ पर वो है कि जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करे, बैंकिंग सेक्टर में हो या करेंसी से संबंधित कोई कामकाज करे या एजुकेशन सेक्टर में वो लोग हैं, उनके लिए भी 2023 बहुत फायदेमंद है। साथ ही वो लोग जो बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां लाभदायक है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति से संबंधित जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए 2023 की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा शानदार है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको मार्च और अप्रैल में जब भी अप्रेजल होगा, जब भी सैलरी का इंक्रीमेंट होगा, आपका जरूर होगा और आप उस इंक्रीमेंट से संतुष्ट होंगे। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं और सिर्फ सोच ही रहे हैं, उन लोगों को अपनी सोच को असलियत का जामा पहनाना चाहिए, अर्थात आगे बढ़ना चाहिए, कुछ डेयरिंग दिखानी चाहिए, क्योंकि आने वाले 5 साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसलिए नेगेटिव स्थिति नहीं आने वाली है। आप लोग 23 फरवरी 2028 तक कंटिन्यू बेटरमेंट देखने वाले हैं। इसलिए आप अपनी मेहनत को या अपनी जी जान से आगे बढ़ेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत शानदार है। और स्पेशली जिनके पास में कोई जॉब नहीं है, उनको हर हालत में 2023 में 21 अप्रैल से पहले कोई इनको जॉब मिलेगी। या चाहे आप 2-3 फ्रेंड मिलकर ही कोई स्टार्टअप स्टार्ट करें, लेकिन आप काम धंधे से जुड़ेंगे, आप अर्निंग पर्सन बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो 2023 में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बेटर है।
जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब मिलेगा, जो जॉब कर रहे हैं वो लोग अच्छी सैलरी पाएंगे, जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उनको जॉब में चेंजेस मिलेंगे, जॉब स्विच करना चाहते हैं वो स्विच करके सुखी होंगे, और जिनको अपनी जॉब में ट्रांसफ़र चाहिए उनको भी हाथ पार मारना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए, उनको भी सफलता मिलेगी। प्रोफेशनल्स हैं, और प्रोफेशनल्स में भी जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, या वो लोग जो कोई न कोई ढंग से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करते हैं या फाइनेंशियल लाइजनिंग का काम करते हैं, लोन दिलाने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत सुखद है, बहुत शानदार है। और जो बैंकिंग सेक्टर में वो लोग हैं उनके लिए स्थितियां बहुत कंफर्टेबल होगी। आप में से जो भी लोग राजनीतिक क्षेत्र में, उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर है, या ये बोल सकते हैं कि 2023 में आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड रिवार्ड मिलने वाला है, कोई बहुत अच्छी पोस्ट मिलने वाली है, आपकी मेहनत का आपको फल मिलने वाला है। आइए अब बात करें बिजनेस की। तो आप में से जो लोग फाइनेंस का बिजनेस करते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ वो लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एग्जीबिशन, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, इससे संबंधित चाहे कोई भी काम में है, इस या सेक्टर में कैरियर कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या इसी में कोई प्रोफेशनल्स हैं, तो आपके लिए, चाहे आप टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, आपके लिए 2023 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम का है। संतुष्टि से ज़्यादा जो आप एज्यूम नहीं करेंगे उससे ज़्यादा बेटरमेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ 2023 में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है, और 2023 के एंड में जाकर के आपको आभास होगा कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ आप पाने वाले हैं, या ये बोल सकते हैं कि जो आपने सोचा, जो आपने प्लानिंग की, वो प्लानिंग को अब एक्टिव करने का टाइम आ चुका है। वहाँ पर आपको बहुत स्पीड मिलेगी, बहुत संतुष्टि मिलेगी, आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। तो सब मिला करके आप वृषभ राशि वाले लोगों को आर्थिक पक्ष बहुत शानदार होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। 21 अप्रैल के बाद में जब बृहस्पति राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, तब एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। वहाँ पर आपको अपनी फाइनेंशियल लिक्विडिटी को, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मैनेज करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2023 में आप लोग ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें जो ट्रेडिंग से संबंधित हो। वो म्यूजिक से संबंधित कोई भी कंपनियों के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टेलीकॉम कंपनियों के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या फिर मार्केटिंग से संबंधित कोई भी कंपनियों के शेयर मिल जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी से संबंधित कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें होती है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग कोई इनको कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको हरी दालों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या आपको कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब संपत्ति में, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना है, और इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है तो आपको 22 अप्रैल 2023 के बाद में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा। वैसे 2023 में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सा ध्यान रख करके इन्वेस्टमेंट आपको करना है, वो 22 अप्रैल 2023 के बाद में करना है। जब बृहस्पति राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, तब थोड़ी सी सावधानी रखकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट होना तो तय है। नुकसान की मात्रा को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि नुकसान ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट पर असर करेगा। इसको आपने मैनेज करना है, सोच समझ करके चलना है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर शनि, राहु और मंगल की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जब तक बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पर नहीं आती है, वहां तक आपको अपने पारिवारिक सुख में संघर्ष करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान उस हद तक देना पड़ेगा कि आप व्यर्थ में ही हावी नहीं हो जाएं, या आप आवेशी नहीं बन जाएं, क्रोध में नहीं आ जाएं, क्योंकि आपके परिवार वाले ही आपको उकसाएंगे। हालांकि आपके बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन तो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उकसाने वाले आपके परिवार से, अतः इमीडिएट फैमिली के बाहर वाले लोग हो सकते हैं, कज़न ब्रदर्स हो सकते हैं, और कोई लोग हो सकते हैं जो आपके अपने परिवार में सुख शांति देखना नहीं पसंद करते, आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं पसंद करते। वो लोग जरूर आपके घर परिवार में सुखों में आग लगाने का काम कर सकते हैं। आपको उन लोगों को पहचानना है और उनकी प्लानिंग को, उनकी स्ट्रेटेजी को फेल करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संघर्ष होता है, संघर्ष
होना चाहिए और संघर्ष के बाद ही जो सुख मिलते हैं या सक्सेस मिलती है उसका अपना एक अलग आनंद है। तो संघर्ष से राहत आपको 22 अप्रैल 2023 के बाद में देखने को मिलेगी। वहां तक आपको जरूर थोड़ा ध्यान रखना है, सावधान रहना है और आने वाली 31 अक्टूबर से स्थितियां और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। अतः नवंबर दिसंबर 2023 आपको और ज़्यादा राहत प्रदान करेंगे। तो आप परिवार में जो आने वाली मई 2023 है वहां पर अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए वाहन खरीद सकते हैं या कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मई से ही एक्टिव होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा मिलेगा। अतः कुछ भी, चाहे ज़मीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट करें या और कोई बुकिंग करा लें या और अपने घर में ही कोई ऑल्ट्रेशन कराना है, रिनोवेशन कराना है, निर्माण कराना है, तो भी वहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बेटर होंगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और 5th हाउस के स्वामी है बुध और 5th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जिसको ग्रास्पिंग बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं, जिसको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, समझदारी बोलते हैं, उन सभी के लिए बृहस्पति को जाना जाता है। और बृहस्पति की दृष्टि, ज्ञान का कारक बृहस्पति है, उसकी दृष्टि शिक्षा भाव पर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है, सपोर्टिव है। तो ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट मार्केटिंग के हैं या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, टेलीकॉम के हैं, म्यूजिक के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स से संबंधित जो भी सब्जेक्ट हैं उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं मार्च अप्रैल में, जो भी एग्ज़ाम देने वाले वो स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर होने वाली है। अर्थात उसमें आपकी जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल योग कारक है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी मेहनत उस रिजल्ट को और बेटर बना सकती है और शानदार बना सकती है। जो स्टूडेंट कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डिबेट में हिस्सा लेने वाली स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग एब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर है, सुखदायक है। अतः सक्सेस वाली स्थितियां बहुत शानदार है। तो सिर्फ सोच विचार के ही बैठे हुए हैं कि हम एक बार कभी न कभी अप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे, तो उनको 2023 में आगे बढ़ना चाहिए। एक स्टेप आगे लीजिए, नेचर आपको कई कदम और ले जाएगी। नवंबर से जब राहु की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर होगी तो उस स्थिति में आईटी सेक्टर के लोग, सॉफ्टवेयर के लोग, रिसर्च के लोग, एविएशन से संबंधित या वो लोग जो स्पेस साइंस से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर होने लगेंगी। उनकी ग्रास्पिंग, उनकी नॉलेज, उन थॉट प्रोसेस और उनका कंसंट्रेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो जाएगा। उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर होने वाली है। फाइनेंस या लिटरेचर, ग्रामर और स्पिरिचुअल साइंस, इससे संबंधित जो लोग भी स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां 22 अप्रैल तक बहुत सुखद है और उसके बाद में भी नेगेटिव नहीं है। लेकिन आपको यहाँ तक तो सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति का फ़ायदा उठाना ही चाहिए। जो भी एग्ज़ाम है, जो भी इंटरव्यू है, कोई भी कंपटीशन फाइट करना है, उसके लिए भी ये समय आपके लिए योग्य है और आपको एक प्रकार से कम मेहनत में यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है। इसलिए आप अपना जो पूरा दम यहाँ पर लगाना चाहिए। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट वाली या उससे भी बड़ी लोगों में या पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च में कहीं जा रहे हैं, उनके लिए तो स्थितियाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्योंकि 9th हाउस का अधिपति शनि बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत बलवान स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग लॉ के स्टूडेंट हैं या मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी यहाँ स्थितियाँ बहुत शानदार बनी हुई है। इसका फ़ायदा आपको 2023 में ज़रूर मिलने वाला है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 2023 के आने वाले समय के लिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से ही संतान सुख का विचार किया जाता है। यही ग्रहों की स्थिति, यही ग्रहों की दृष्टियाँ संतान सुख में भी काम करेंगी। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देगी। जो आप उम्मीद करेंगे सहयोग की, साथ की, वो सब कुछ आपको मिलेगा। और बृहस्पति धर्म का अधिपति है, तो बृहस्पति के 5वें भाव पर दृष्टि संतान को संस्कारी भी बनाती है, समझदार भी बनाती है और साथ ही साथ परिवार में रहने के योग्य भी बनाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको संतान का सुख, संतान से संबंधित सुख की बात कर सकते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं है या संतान के बारे में प्लान कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर कोई न कोई खुशखबरी मिलेगी। अर्थात 22 अप्रैल 2023 तक स्थितियां संतान प्राप्ति के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। जो सिर्फ 2023 में प्लानिंग कर रहे थे, तो उनको प्लानिंग के लिए मैं और ज़्यादा सही समय बता रहा हूं कि आपको 22 अप्रैल 2023 तक कंसीमेंट हो जाए। ये वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लाभदायक है, शुभ है
और जो लोग कोई इनको डॉक्टरी ट्रीटमेंट के थ्रू संतान प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए तो समय और ज़्यादा बेटर है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। जिन लोगों की संतान विवाह योग्य है, जो सोच रहे हैं कि संतान का विवाह कर दिया जाए और उसके बारे में एफर्ट भी कर रहे हैं, एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर आ गई है। 2023 में आप मैनेज कर सकते हैं या आप प्लान कर सकते हैं कि संतान का विवाह हर हालत में हो ही जाने वाला है। तो उस ओर से आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, कन्फर्म हो सकते हैं कि ये 2023 में संतान का विवाह होने वाला है। जो पेरेंट्स अपनी संतान को बाहर भेज करके पढ़ाना चाहते हैं, चाहे देश में ही कोई और स्टेट में भेजना चाहते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि स्थितियाँ 22 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आपको एफर्ट करने से, संतान के एफर्ट करवाने से भी उसका आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति शुक्र हैं और इस भाव पर राहु की दृष्टि है। आने वाले समय में 22 अप्रैल से बृहस्पति की दृष्टि इसी भाव पर होगी और वर्ष भर में जो ग्रह चेंज होंगे उनकी दृष्टियां भी हो सकती है इन पर हो, क्योंकि वो हम बार बार हर मंथली राशिफल भी देते हैं, तो उसमें उन छोटी छोटी घटनाओं का हम जिक्र करेंगे, आपको सावधान भी करेंगे और जो अच्छा होने वाला है वो भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर 2023 में मेजर जो आपके साथ में हो रहा है, मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूँ। तो 2023 में स्वास्थ्य के संदर्भ में आपकी स्थितियां बहुत बेटर है। आने वाली फरवरी के बाद में नवंबर तक आप कंटिन्यू सेफ रहेंगे, कंटिन्यू आपके लिए बेटर है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा बहुत जो सावधानी रखनी है, वो लोग जो वृद्ध हैं या वो लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, उन लोगों को यूरिनरी इन्फेक्शन या फिर उनको स्टोन की तकलीफ परेशान कर सकती है, जिसको फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। जो लोग ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं, उनको यहाँ पर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और ज़्यादा अपनी देखभाल करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो भी ट्रीटमेंट जरूरी है वो ट्रीटमेंट जरूर लेना ही चाहिए, क्योंकि जो लोग ज़्यादा व्यस्त होते हैं वो अपनी देखभाल ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। ये भी एक जो प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल है। इसके अलावा जो स्थिति 6th हाउस में केतु की है और जो आने वाले समय में बृहस्पति की भी दृष्टि होगी, तो बृहस्पति और केतु की या बृहस्पति और राहु जब एक साथ में होते हैं, चांडाल योग हो जाते हैं, तो आपको मेंटली हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा मिलने लगेगा 22 अप्रैल से लगा करके 31 अक्टूबर तक। तो ऐसी स्थिति में जो डिप्रेशन के मरीज हैं, उन्मादी मरीज हैं, या जिन्हें पार्किंसन की, अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम रहती है, न्यूरो से संबंधित जिनको प्रॉब्लम रहती है, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अपनी देखभाल करनी पड़ेगी, केयरफुल रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की, शत्रुता की बात कर सकते हैं, कंपटीशन की बात कर सकते हैं, विरोधियों की बात कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक संभव है स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए सेफ है। उसके बावजूद भी आपको मई से लगा करके अक्टूबर के महीने तक स्थितियों को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से नोटिस करना है, अपना बचाव भी करना है, और व्यर्थ में आर्ग्यूमेंट के संदर्भ में अपने आप को नहीं झोंकना है। दूसरों का झगड़ा है, उसको सुलझाने में आपको हीरो नहीं बनना है, या आप ही उसमें सबसे ज़्यादा समझदार हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अन्यथा फाइनेंशियली नुकसान आपका हो जाएगा, और वो जिनकी कोई और से दुश्मनी थी वो तो सेफ हो जाएंगे, आप उनके प्रॉब्लम में आकर के इन्वॉल्व हो जाएंगे, नुकसान आपका होगा, दुश्मनी आपसे हो जाएगी, आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी। वो आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे ढंग से करना है, नहीं तो व्यर्थ में बदनाम हो सकते हैं, कोई न कोई गवर्नमेंट से संबंधित समस्याओं का शिकार हो सकते हैं, विरोध का शिकार हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति हैं मंगल, और 7th भाव पर बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में एक छोटी मोटी तुनक मिजाजी की बात छोड़ दें तो कोई बहुत बड़ी नेगेटिव घटना या बहुत बड़ा कोई विवाद, ये मनमुटाव होने की उम्मीद नहीं है। जब तक बृहस्पति इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं वहां तक आप सेफ हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना बचाव जो करना है या बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, वो आपको 31 अक्टूबर से होना पड़ेगा, जब राहु की दृष्टि भी 7th भाव पर होगी। और क्योंकि राहु को विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है, शनि को विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है, दो नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि 7th भाव पर होगी, तो वहाँ पर व्यर्थ के दोषारोपण या कोई न कोई गलतफहमियों का निर्माण होगा,
लोग आग लगा करके साइड में हो जाएंगे और सिर्फ तमाशा देखने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में परेशानियां पैदा करेंगे। उस समय आपको बहुत मैच्योर्ड बिहेवियर करना है, सावधान रहना है, उन लोगों को पहचानना है और अपने जीवन से साइड में करना है, या हमेशा आपको ध्यान रखना है ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना है। जहाँ तक दाम्पत्य सुख की बात है, स्थितियाँ आपके लिए सुखद है, आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी, सामंजस्य बढ़ेगा और आपके बीच में स्नेह, अपनत्व, प्यार, ये सब 2023 में बहुत शानदार ढंग से दिखाई देगा। अर्थात आप अपने आप को कंप्लीट वैवाहिक व्यक्ति मान सकते हैं, वैवाहिक पर्सन मान सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये बोल सकते हैं काफ़ी लंबे समय से विवाह के बारे में प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां 2023 में सुखद है। वैसे यदि आप मंगली हैं तो मंगल से संबंधित जो भी दान कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, वो आपको जरूर करना चाहिए। और संपूर्ण विवाह बाधा कलश का जो या उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो विवाह बाधा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन सभी का निराकरण करने के लिए हमने सामान्य लोगों के लिए उपाय भी बनाए हुए हैं। जैसे कि कोई कलश का प्रयोग करना, उसमें सारी सामग्री होगी, साथ में विधि विधान होगा, आपको सिर्फ उसका उपयोग ही करना है। जो विधि बताई उसके अनुसार चाहे दान करना है, चाहे धारण करना है, और चाहे आपको पूजा करना है, सब कुछ उसी में ही समाहित है। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को लंबे समय से विवाह बाधा की स्थिति हो रही है, उन लोगों को जरूर एफर्ट करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। उपाय मैंने आपको बतलाया। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी जीवन में गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। तो इसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और साथ ही साथ शुक्र की इंपॉर्टेंस देखी जाती है। तो इन तीनों के इन्वॉल्वमेंट से ही इस बात का विश्लेषण किया जा सकता है आपके जीवन में रिलेशनशिप की या प्रेम प्रसंगों की स्थिति कैसी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में 2023 में जो लोग काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में, वो अब जाकर के फैसला कर सकते हैं रिश्तेदारी में बदलने का, आगे बढ़ने का, अपने पेरेंट्स से मिलने का। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर बनी हुई है। आप अपने प्यार का इजहार करेंगे, वो भी आपको हाँ में जवाब मिलेगा और बहुत जल्दी आप विवाह के बंधन में बन सकते हैं। 2023 इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा शुभ है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी बनने वाली है। अर्थात आपको अपने इमोशन को शेयर करने के लिए कोई न कोई फ्रेंडशिप मिलने ही वाले, कोई फ्रेंड्स मिलने ही वाले हैं। और फ्रेंडशिप का अर्थ यहाँ पर यह है कि झूठ नहीं बोलें, झूठे वादे नहीं करें, और हमेशा एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा झांकने का प्रयास भी नहीं करें। स्पेस देना होगा। अगर आप स्पेस देंगे तो आपके प्रति भी विश्वास पैदा होगा, आपके लिए भी भरोसा मिलेगा, और फिर विश्वास और भरोसा ही स्नेह, अपनत्व और प्यार में एक प्रकार से इन्वॉल्व होता है या उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में 2023 में स्थितियाँ आपके लिए बेटर है। तो आपको फैसला भी बहुत जल्द करना चाहिए। अगर आपको शादी करनी है तो आप अप्रैल तक फैसला कर दें, अपने परिवार से मिला लें, या हो सके तो अपने परिवार से पहले बात कर लें, उसके बाद में अपने साथी को, फ्रेंड को मिला दें। तो स्थितियां आपके फेवर में ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में आपको मैं शुभकामनाएं दे सकता हूं कि आप अपने फ्रेंडशिप में आगे बढ़ें, स्नेह, अपनत्व पाएं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन या कैरियर की, आपके बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, राशि से 10th भाव, 10th हाउस। और आपकी राशि से 10th हाउस के स्वामी है शनि, जो कि राशि से 10th भाव में विराजमान है, भाग्य के भी स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बलवान माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में निसंदेह 2023 आपके कैरियर के लिए, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, 2023 आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर आपकी जो भी मेहनत की गई है, वो मेहनत का फल आपको हर हालत में मिलेगा, और जो आप उम्मीद करेंगे उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। शनि को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो शनि से संबंधित ही कामकाज करते हैं, उनके लिए तो ये 2023 सबसे ज़्यादा शानदार है। तो 2023 में जो जॉब करते हैं उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल स्थिति रहेगी। और जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, उन लोगों को भी जॉब मिलने के योग बहुत ज़्यादा प्रबल है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली वो लोग जो डॉक्टर हैं और लॉयर हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, या वो लोग जो कोई न कोई टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, उनकी यहाँ पर एक प्रकार से पहुँच ज़्यादा हो जाएगी, उनकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अर्थात आपकी नीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में, और उससे आप बहुत बेहतर डिमांड में होंगे, या बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के योग आपके लिए मिलेंगे। नेम फेम भी आपका बढ़ेगा और आप अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम कमा सकते हैं 2023 में। वो लोग जो बिजनेस करते हैं वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, नई ब्रांचेस जोड़ सकते हैं, नए प्रोडक्ट जोड़ सकते हैं, नए लोगों को साथ में मिला करके भी बहुत बड़ा बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए 2023 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ में बहुत अच्छी प्लानिंग करने की ज़रूरत है और उस प्लानिंग का फल आपको नवंबर दिसंबर में दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। एक से ज़्यादा कामों में आप इन्वॉल्व होकर के बहुत ज़्यादा शानदार ढंग से सफल होने में आगे बढ़ जाएंगे। अतः 2023 आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा गेन वाला है, आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आपको देने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अपना जो कॉन्फिडेंस, अपनी डेयरिंग, अपना उत्साह, ये सब बरकरार बनाए रखें और यहाँ पर जी भर के मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का अल्टरनेटिव कोई भी नहीं है। जो मेहनत करता है वो हमेशा कुछ न कुछ पाएगा ही पाएगा, इसमें संदेह ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सब किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, मेहनत करनी है, कर्म करने हैं, और कर्म करने के बाद में सीधा फल जो मिलता है वो लाभ के रूप में ही मिलता है। अतः किस्मत का फल भी आपको कर्म किए बिना नहीं मिलेगा, इसलिए जी भर के कर्म करने की प्रेरणा अपने अंदर पैदा कीजिए। 2023 में मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, सब कुछ इसी में ही है। जो लॉजिस्टिक का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उन सभी के लिए 2023 बहुत शानदार है, चाहे कोई भी रूप में इस सेक्टर में काम करते हो। इसके अलावा फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एग्जीबिशन, एंटीक, ये सभी चीज़ों में काम करने वाले लोग, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप उसमें कोई जॉब वर्क करते हैं या आप खुद ही सर्विस करते हैं, ऐसी स्थिति में भी स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर है, बहुत शानदार है। एक और सेक्टर इसमें काम करता है आईटी सेक्टर। जो लोग आईटी सेक्टर में, जो एमएनसी में काम करते हैं या एब्रॉड में काम करते हैं, उनके लिए 2023 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ का है या गेन का है। तो ऐसी स्थिति में 2023 में तो जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस के मामले में हर हालत में आप सक्सेसफुल रहेंगे और बहुत ज़्यादा सफल भी रहेंगे। जो भी आप सोचेंगे वो आपको काम होता हुआ नजर आएगा। आइए अब बात करें 2023 के उपायों के बारे में। राशि से 12th हाउस में राहु विराजमान है, जो कि कन्फ्यूजन, इल्यूजन, अनस्टेबल, वेवरिंग थॉट देने का काम करेगा, आपको थॉट प्रोसेस में उलझा देंगे। तो आपको 31 अक्टूबर तक या 30 अक्टूबर तक राहु के उपाय जरूर करने चाहिए। राहु के उपाय का अर्थ है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, ओम राम रावे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो लोग स्तोत्र नहीं पढ़ सकते वो लोग ये उपाय कर सकते हैं, अर्थात राम रावे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो लोग भारत में ही रहते हैं वे लोग चाहें तो हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल लेना है, उसे क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 11 बार घुमाना है, और आपको सुबह 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है उस नारियल को जल में विसर्जित कर देना है। फिर जब वापस याद आता है शाम के समय उस नारियल को निकाल करके कचरे में फेंकना है, पानी को आपको बहा देना है। ये आप प्रैक्टिकल होकर के राहु का उपाय कर सकते हैं। 22 अप्रैल 2023 से आपको बृहस्पति के उपाय करने पड़ेंगे। जब बृहस्पति राहु के साथ में जो आ जाएंगे और राहु और बृहस्पति मिलकर के एक योग बनाते हैं, चांडाल योग, तो ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति से संबंधित उपाय का मतलब है विष्णु भगवान की पूजा, उपासना। आपको अपने घर में ही विष्णु भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, और आपको हर गुरुवार को थर्सडे के दिन आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। लेकिन दान हर कंट्री में संभव नहीं हो सकता है, लेकिन मंत्र जाप या पूजा पाठ आप कोई भी कंट्री में रहते हो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो भगवान है वो एलिमेंट साइंस से संबंधित है, उस ग्रह का वो तत्व है, इसलिए हम पूजा उपासना कहीं पर भी कर सकते हैं। आप में से जो लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं या बहुत तेज़ी से डेवलप करना चाहते हैं, उन लोगों को लक्ष्मी यंत्र आता है, 34सा यंत्र एक आता है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। हमेशा लक्ष्मी की फोटो आप देखेंगे तो उसके आसपास एक यंत्र बना होता है, उसे 34सा यंत्र कहा जाता है, और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये यंत्र बहुत ज़्यादा विलक्षण है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब नहीं है, जॉब पाना चाहते हैं, या जो जॉब में है और बहुत अच्छा इंक्रीमेंट चाहते हैं, उन लोगों को ये अंगूठी ट्राई करनी चाहिए। जो लोग व्यापारी हैं वो
व्यापार वृद्धि कलश का प्रयोग कर सकते हैं अपनी व्यापार में उन्नति के लिए, क्योंकि समय बहुत अच्छा है और उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं, या एक प्रकार से उस पंख लगा सकते हैं और ज़्यादा बेटरमेंट के लिए। वो उपाय व्यापार वृद्धि कलश के रूप में है। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, और रत्न आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए राजा महाराजाओं के समय से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न पहनते हैं, क्योंकि रत्न उपयोगी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन का रत्न शुक्र अर्थात हीरा, आप अपने कैरियर का रत्न पन्ना, और आप अपने भाग्य का रत्न नीलम, इन तीनों को जब एक साथ में बनाएंगे, एक साथ में पहनेंगे, उससे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे और ज़्यादा वो उपयोगी बन जाता है, पावरफुल बन जाता है। और आप में से वो लोग जो अपने राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का अर्थात वृषभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। उस रत्न लॉकेट में 4 रत्न होते हैं जो आपकी राशि कुंडली में जो जो धन से संबंधित या आपके कर्म से संबंधित, अनएक्सपेक्टेड गेन से संबंधित होते हैं, उसको बल मिलेगा। उसको धारण करने से आपकी वो धन संबंधित कामना पूरी हो सकती है। तो ये था राशिफल 2023 आप वृषभ राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये आपको राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और ज़्यादा सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना ही चाहिए। और यूँ भी वर्ष में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की जानकारी हो जाए। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, या राजयोगों के बारे में जानने की, समस्याओं पर विश्लेषण करने की, या आगे बढ़ने के लिए जो भी बाधाएं हैं उसको कैसे निराकरण करें, तो उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलने के लिए या घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। समय आपको निर्धारित करना है और फिर आप और मैं ही होंगे, आप और जो मेरे बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हम ढूंढ करके निकाल सकते हैं वो उपाय जिससे आपको राहत मिले। मैं कामना करता हूं कि 2023 वर्ष आपका बहुत ज़्यादा सुखद हो, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, और आप जो भी चाहें वो सब कुछ 2023 में आपको मिले। ऐसी ही कामनाओं के साथ मैं और चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, स्पेशली घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।